जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कैसे थोड़े से डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या की तरफ जो बढ़ रहे हैं उनके ऊपर एक बड़ी ही मार्मिक इसमें मैं बात बताऊंगा। मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में गया था, तब मैंने एक यंगस्टर देखा कि उसका एक हाथ नहीं है। जब मैंने उससे पूछा कि आपका हाथ कैसे गया, काफी चोटें थी, तब उसने बताया कि मेरा एग्जाम था और मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए मैंने बाइक को बड़ा तेज दौड़ाया और एक्सीडेंट हो गया। ये एक सोचने वाली बात है कि हाथ क्या दोबारा आ जाएगा? जिंदगी में संघर्ष करते रहना है, लेकिन आत्महत्या या अपनी जिंदगी को ही आप दांव पर लगा दो, ऐसा सही नहीं है। लोग आपके बारे में क्या आकलन करेंगे ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है। आप इस देश के अंदर देख लो, चाहे राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री, अगर उसकी खिल्ली उड़ाई जा सकती है, आप और हम सामान्य आदमी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लोग आपके बारे में क्या आकलन करेंगे? आप अगर किसी एग्जाम में फेल हो गए, जो बच्चे नीट का, यूपीएससी का, आईएएस का, आईपीएस के जो टेस्ट दे रहे हैं, जो क्लर्क के टेस्ट दे रहे हैं, तो अगर आप एक बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी ही आपकी खत्म होगी। आपको थोड़ा मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो हिंदुस्तान के, जिसको एक ताज के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा, अब्दुल कलाम जी गए थे एक बार एयरफोर्स में पायलट का इंटरव्यू देने के लिए। वो किसी कारणों से रिजेक्ट हो गए, लेकिन रिजेक्ट नहीं कहूंगा, वो फेल हो गए। वही अब्दुल कलाम जी ने हमारे लिए मिसाइल बनाई और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना। जो बनना था एक पायलट, और वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना। आपने देखा होगा कि हमारे जो सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, वो ऑल इंडिया रेडियो में अपना इंटरव्यू देने गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज सही नहीं है। वही अमिताभ बच्चन जी आप देखो कि आज सदी के महानायक हैं। आप याद करो नेल्सन मंडेला को, जिसने 28 साल जेल में यातनाएं झेली लेकिन टूटा नहीं, वो भी कर सकता था आत्महत्या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों याद करते? वो कलकत्ता की जेल से भागकर अगर काबुल तक जाकर अगर आगे बढ़ के जर्मनी में अगर आजाद हिंद फौज का गठन कर सकते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक आईएएस, आईपीएस, नीट, इनके लिए अगर आप एक बार 2 अटेम्प्ट थे, 3 अटेम्प्ट थे, 3 मौके दिए, मैं फेल हो गया, और उसमें आत्महत्या करते हो, तो उससे आपकी आत्महत्या करने से अगर आपको ये बच्चों को ये लग रहा हो कि बहुत कुछ पलटी हो जाएगा, ये दुनिया ऐसी चलेगी, ऐसे ही शाम होगी, ऐसी ही सुबह होगा। हाँ, अगर स्ट्रगल करेंगे, अगर दुख होगा तो आपके माँ बाप को होगा, आपके परिवार के लोगों को होगा। जो लोग 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने सांत्वना रखते हैं, बाकी लोग भूल जाते हैं। इस दुनिया में भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। तो प्राय मेहरबानी करके आप उन लोगों को फॉलो करो जिन्होंने स्ट्रगल किया। आपने यूएस के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, इब्राहिम लिंकन। उन्होंने को दिवालिया घोषित हो गए बैंक से, उनकी प्रेमिका उनको छोड़ के चली गई, कई वो चुनाव हार गए, लेकिन आत्महत्या नहीं करी। वो उसी अमेरिका के, उस ताकतवर देश के राष्ट्रपति बने। आपको थोड़ा मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अगर महाराणा प्रताप चाहते, अकबर के साथ हल्दी घाटी में लड़ाई हुई, काफी सेना मारी गई, नुकसान हो गया, तो जाके वो भी आत्महत्या कर लेते। आत्म सम्मान के साथ रहना है जब तक आप दुनिया में हो। दूसरा, मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि यहां पर लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, कब कहेंगे, आपको उनकी चिंता नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग कई बार 0 पर आउट हुए, लोगों ने तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा। जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन जी, 99 पर कई बार आउट हुए, लोगों ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा। क्या उन्हें क्रिकेट छोड़ दी? फिर अगर आपको लगता है कि आपके प्रयास, आप आगे बढ़ो को देख के ही डिस्प्रेशन में आ रहे हो, दबाव में आ रहे हो कि मैं क्यों नहीं कर पाया। 140 करोड़ की जो जनता बताई जा रही है, तो 150 करोड़ के आसपास है। दूसरा, भारत में युवाओं का देश है। आपने 200 ने, 1000 ने, लाख ने एग्जाम दिए। आप पीछे मुड़ के देखो कितने लोग हैं जो उस चेयर पर बैठ भी नहीं पाए जिस पर आपने एग्जाम दिया। ये आपके लिए गौरव की बात और आपके माँ बाप के लिए भी गौरव की बात है
कि आपके बच्चे ने कम से कम इतनी लड़ाई तो लड़ी, लेकिन माँ बाप की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस पर दबाव न डालें। अब दूसरा एक इसका अल्टरनेट है। आपने देखा होगा कि देश के बहुत लोग ऐसे हैं जो राजनीति में आ गए, वो पहले चाहे फिल्मों में थे, फिल्में रिजेक्ट हो गई, उनकी चली नहीं, आओ जी राजनीति में। बहुत प्लेयर ऐसे थे जो अच्छा नहीं खेल पाए, आओ जी राजनीति में। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आईपीएस है, आईएएस है, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी है, काम किसके नीचे करता है? हिंदुस्तान की राजनीति में ही एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप राजनीति ट्राई करो, आप कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप मेहनती हो, आपसे ज्यादा मेहनती नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों को कि देश के अंदर ये जो लीडर हैं, कभी आपके स्कूल में, पीजी में जहां पढ़ाई कर रहे हो, कभी आके आपको नहीं बताएंगे कि मैं 5 चुनाव हार गया, लगातार लोगों के बीच में गया, लोगों कहता रहा मैं सेवा करूंगा, लोगों ने उसको नकार दिया, आपकी सेवा नहीं चाहिए, लेकिन उसने लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि लास्ट में लोगों ने उसके वोट डाल दिए और वो संसद में या विधानसभा में पहुंच गए। तो दोस्तों, बच्चों से मेरी विशेष अपील है कि दुनिया बहुत बड़ी है। आप एक टेस्ट फेल हुए हो तो एक टेस्ट फेल हो जाने से नहीं कि दुनिया ही खत्म होगी। आप विशेष परिस्थितियों में आप अपने आप को ये मानना कि मैं विशेष परिस्थितियों में मैंने जन्म लिया और मैं एक विशेष आदमी भी, और देश के लिए मैं हमेशा जरूरी भी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कोई भी स्टेप इस तरह का न उठाएं जिससे कि आपका परिवार को स्ट्रगल करना पड़े, आपके चाहने वालों को आंसू बहाने पड़े। कोई बात नहीं, दिल के जीतते जीत है, दिल के हारे हार। और एक कहावत है, उसको हमेशा याद करना, जब आप आए संसार में, आप रोए जग हंसा। जब आप इस संसार से जाओगे तो काम ऐसे करके जाना कि दुनिया को लगे कि आपका जब आखिरी जनाजा जा रहा हो तो अब आप हंसो और आपके चाहने वाले रोएं। आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जय हिंद दोस्तों।